ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के प्रसंग को आप बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण कर रहे थे। कपिल भगवान माता देवहूति को कह रहे थे, माता संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए आनंद मिलता है परमात्मा से। इन जड़ पदार्थों से आनंद नहीं मिलता। अतः माता आप अपना संबंध जड़ पदार्थों से हटाकर परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करें। परमात्मा के साथ संबंध होने पर आनंद मिलेगा। जीव बड़ा कपटी है और परमात्मा भोले हैं। जीव सब जगह सबको अक्सर धोखा देता है, जीव परमात्मा को भी धोखा देता है, लेकिन परमात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते। परमात्मा भोले हैं। जीव यदि परमात्मा की उपेक्षा करता है, परमात्मा का स्मरण नहीं भी करता है, तो भगवान उसे इतने भोले हैं कि उसे क्षमा कर देते हैं और आनंद देते हैं। आनंद तो नारायण का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। सुख का विरोधी दुख है, दुख का विरोधी सुख है। शांति का विरोधी शब्द अशांति है, अशांति का विरोधी शब्द शांति है। परंतु माता आनंद का विरोधी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद जो है वह ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। जीव भी आनंद स्वरूप है, जीव परमात्मा का स्वरूप है। यह जीव भी आनंद स्वरूप है। यह जीव अज्ञान के कारण उस आनंद को अपने में न देखकर, अपने में न ढूंढकर वह बाहर ढूंढ रहा है, इसलिए भटकता है। वो ढूंढने के लिए बाहर जाता है, इसलिए वह भटकता है। जबकि बाहर का आनंद लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है और अपने भीतर का जो आनंद है वो बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है। महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव याद दिलाए हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है पर मूर्ख जानत नाय। कस्तूरी मृग की नाभि में वास करती है, परंतु मृग वन वन में भटकता है और वह ढूंढता फिर रहा है कि ये सुगंधी कहाँ से आ रही है। तो कस्तूरी कुंडल बस है, उसकी नाभि में बस वास करती है। मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी के घट में भीतर भगवान का वास है, लेकिन मूर्ख जानत नाय। जो मूर्ख बुद्धि हैं, अज्ञानी पुरुष हैं, वो नहीं जानते। अज्ञानी के 3 लक्षण होते हैं। एक तो उसे विवेक रहित है, और दूसरा लक्षण है श्रद्धा नहीं है, और तीसरा लक्षण है संशय युक्त होता है। इसलिए उसे उस परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसकी हानि होती है, वह नष्ट हो जाता है।
आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। न आत्मा कभी सुखी होती है न कभी दुखी होती है। यह फिर हैं किसके? तो आपको बताते हैं, सबके अलग अलग धर्म हैं। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन के जान। हे माता, जन्म और मरण धर्म जो है वो शरीर का है, और सुख और दुख धर्म जो है वो मन का है, और भूख और प्यास जो धर्म है वो प्राणों का है। ऐसा सांख्य शास्त्र निर्माण कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन का उपदेश देते हुए माता को समझाया। तो इस प्रकार से सावधान रहते हुए इन सभी धर्मों को अपने में आरोपित न करें। आत्मा तो परम शुद्ध है, आनंद स्वरूप है। भ्रमवश हम आत्मा में सुख दुख मान लेते हैं। जैसे आत्मा एक स्फटिक मणि की तरह है। स्फटिक मणि जो होती है उसके पास लाल फूल रख दो तो वह स्फटिक मणि लाल रंग की महसूस होगी। यदि हरा फूल रख दो तो हरे रंग की महसूस होगी। इसी तरह पीला फूल रख दो तो पीले रंग की महसूस होगी। पर इस स्फटिक मणि में कोई रंग नहीं है, न लाल है, न हरा है, न पीला है। वो तो एकदम श्वेत है, शुद्ध है। इसी तरह आत्मा स्फटिक मणि की तरह एकदम शुद्ध है, पवित्र है। इसमें जो भोगों का सुख है, भोगों का दुख है, यह इसमें प्रतिबिंबित तो होता है। इस स्फटिक मणि की तरह इसमें प्रतिबिंबित होता है, और हम मान लेते हैं हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, हम परेशान हैं। विषयों का प्रतिबिंब पढ़ने से मन के कारण आत्मा में मानते हैं, जबकि आत्मा में कोई सुख दुख नहीं है। स्फटिक मणि यदि पीछे हटा ली जाए तो उसमें किसी भी रंग का कोई दोष नहीं है, वो साफ की साफ है। जब पीला रंग उसमें प्रतिबिंबित हो रहा था तो भी उसमें कोई रंग नहीं था। लाल रंग प्रतिबिंबित हो रहा था स्फटिक मणि में तो भी कोई रंग नहीं है, और हरा रंग प्रतिबिंबित होता है तो भी कोई रंग नहीं है। इसी प्रकार से जैसे स्फटिक मणि अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, इसी प्रकार से आत्मा अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा में सुख प्रतिबिंबित तो होता है, पर आत्मा में सुख नहीं है सांसारिक। आत्मा में दुख प्रतिबिंबित तो होता है, आत्मा में वस्तुतः दुख नहीं है। आत्मा में सांसारिक शांति महसूस होती है, लेकिन वह सांसारिक शांति नहीं है। और आत्मा में अशांति महसूस होती है, वो आत्मा में अशांति भी नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है और परम आनंद स्वरूप है। हे माता, आपका जो स्वरूप है वो परम आनंद स्वरूप है। उसी परम आनंद स्वरूप को देखो। सत्संग करते हुए कपिल भगवान माता को कहते हैं, हे माता, उस जो निर्मल आत्म स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप जो आत्म स्वरूप है, उसी आत्म स्वरूप का ध्यान करो, तभी आपका उद्धार होगा, तभी कल्याण होगा। और कहने लगे कपिल भगवान माता, माता सोहम सोहम गाले, माता सोहम सोहम गाले। सोहम वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में हूँ, वह परम आनंद स्वरूप परमात्मा में हूँ। जो अक्षुण्ण अक्षय अविनाशी परमात्मा है वह मैं हूँ, जो अव्यय परमात्मा है वह मैं हूँ। हे माता, ऐसा अनुभव करो। यह जो शरीर मिला है यह तुम नहीं हो, पंचभूत का पिंजरा तेरा, तूने इसमें किया बसेरा।
क्यों कहता है मैं और मेरा, यह आसक्ति हटा ले माता सोहम सोहम गाले। यह आसक्ति इससे हटाओ, यह शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप का चिंतन करो। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, जल में चंद्र, थाली भर के जल रख लो, परात में रख लो, और आकाश में चंद्रमा है, उसका प्रतिबिंब जल में पड़ता है, और जल के हिलाने से वह प्रतिबिंब हिलता है तो लगता है कि चंद्रमा हिलता है। लेकिन यह हिलने का दोष चंद्रमा में नहीं है, जल में है। इसी प्रकार से सुख दुख का जो दोष है माता, यह मन के अंदर है, आत्मा में नहीं है। यह आत्मा में नहीं है, प्रतिबिंबित जरूर होता है, लेकिन हलन चलन यह जल में है, चंद्रमा में नहीं है। इसी प्रकार से सुख और दुख, शांति और अशांति, यह आत्मा में नहीं है, यह केवल मन में है। इसी प्रकार से देह आदि धर्मों का त्याग करो, मन के धर्मों का त्याग करो, बुद्धि के धर्मों का त्याग करो, प्राणों के धर्मों का त्याग करो, और अपने स्वधर्म को देखो जो आपका आत्म धर्म है, परम आनंद स्वरूप है। तो जीव आत्मा बिल्कुल निर्दोष है, निर्लेप है। जीव आत्मा में देखे हुए जो दोष देखे जाते हैं वो देह आदि के दोष हैं, मन आदि के दोष हैं, बुद्धि आदि के दोष हैं, चित्त वृत्ति आदि के दोष हैं, अंतःकरण के दोष हैं। अन्यथा आत्मा में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, सदा निर्लेप है आत्मा। हे माता, इस प्रकार निष्काम, अब ये दोष जो दूर होंगे वो कैसे दूर होंगे ये समझो। ये होंगे निष्काम भागवत का श्रवण करने से, निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत धर्म का श्रवण करने से, और निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत धर्म का अनुसरण करने से, निष्काम भाव से भागवत धर्म को आत्मसात करने से ये दोष दूर होंगे। और भक्ति भगवान की करने से, भगवान की भक्ति करने से ये दोष धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। इसलिए साधक को चाहिए, हे माता आप भक्ति निष्ठ बनो, आप भक्ति निष्ठ बनो, वह समस्त लोकों में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा जो भक्ति निष्ठ हो जाएगा। जो भक्ति निष्ठ होता है वो समस्त लोकों में व्यापक परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन में कृतार्थता प्राप्त करता है। हे माता, संसार के विषयों से सभी प्रकार से अपने मन को हटा लो, और संसार के विषयों से अपने मन को हटाकर परमात्मा में लीन करो, ईश्वर में लीन करो। जब आपका मन निर्विषयी होगा, जब आपका मन निर्विषय होगा, तभी आपको वह परमात्मा स्वरूप का आनंद मिलेगा, तभी आपको परमात्मा स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा। मैंने कहा था कि जीव बड़ा कपटी है, जीव जैसा कपटी कोई दूसरा नहीं है, और परमात्मा जैसा भोला कोई दूसरा नहीं है। परमात्मा बहुत भोले हैं और जीव बहुत कपटी है। दूसरों के लिए करना पड़े, दूसरों के लिए कोई करना पड़े कोई काम तो बोझ प्रतीत होता है, और अपने लिए यदि करना पड़े हाँ तो खुशी खुशी करते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरों के लिए यदि कोई सेवा करनी पड़े तो हम बोझ महसूस करते हैं, परंतु अपनों की सेवा करनी पड़े तो हमें कोई बोझ नहीं लगता। कई बार मैंने सुना है और संतों का अनुभव भी है, संत किसी दरवाजे पर जाते हैं और मेहमान बनते हैं, नारायण हरि भगवती भिक्षाम देहि, तो माता पूछती है, बहन पूछती है,
उस घर की बहू पूछती है, महाराज चाय पियोगे, चाय बनाऊं? अब भोले भाले महात्मा होते हैं तो वो तो कहते हैं कि मुझे भाई 24 घंटे हो गए, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। लेकिन जो थोड़े शर्मीले होते हैं, संकुचित करते हैं, तो बोले हाँ ठीक है। तो 24 घंटों से भोजन नहीं मिला तो चाय से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अपना कोई भाई आ जाए, बाप आ जाए, तो उसी घर की बहू पूछती है कि भैया भोजन बनाऊं? भैया कहता नहीं, अभी जलपान करके आया हूं, मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है अभी। है बहन कहती है नहीं भैया, मैं हलवा बना देती हूँ और पूड़ी बना देती हूँ, तो हलवा पूड़ी से आप अपनी तृप्ति करो, हाँ जरूर खाना है। तो भाई आया तो हलवा बनेगा, पूड़ी बनेगी। यदि कोई संत अतिथि आ गया जिसको हम गैर समझते हैं तो उसको चाय से गुजारा करना पड़ेगा। यह केवल मन का खेल है और मन से ही व्यक्ति पापी होता है, मन से ही व्यक्ति पुण्य आत्मा होता है, मन से ही व्यक्ति शांत होता है और मन से ही व्यक्ति अशांत होता है। तो ये मन के खेलों के खेल में जब तक खेलते रहेंगे तब तक आप शांति और अशांति से मुक्त नहीं होंगे, सुख और दुख से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए यह मन जो है बड़ा खेल खिलाता है। और शास्त्र में तो इतना कह दिया कि सचमुच यह जो मन है यही बंधन का और मोक्ष का कारण है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, यह मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है, यह मन ही शांति और अशांति का कारण है, यह मन ही सुख और दुख का कारण है। शास्त्रों में भी माता ऐसा ही कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन में ही मोह होता है, जब मोह ग्रसित मन होता है तो बंधन हो जाता है, और जब मोह मुक्त मन होता है तो बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कपिल भगवान कहते हैं, इसलिए हे माता, जीव को बंधन में डालने वाला मन ही है, तो मन से ही बंधन होता है, मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। तो मन जो विषयों में आसक्त है, मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो बंधन हो जाता है। वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। क्या बात है! कपिल भगवान का सुंदर उपदेश आप श्रवण कर रहे हैं। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, माता, मन यदि विषयों में आसक्त हो जाए तो जबरदस्त बंधन हो जाता है, और यदि यही मन विषयों से हटकर परमात्मा में आसक्त हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन के मते न चालिए, इस मन के मते न चलो। हे इंसान, अपने स्वरूप को पहचान। संतों का एक संदेश, हे इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान अपने स्वरूप को पहचान, आपका स्वयं का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, और यदि आपने अपने आनंद स्वरूप को पहचान लिया, यही बात भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं, अरे माता, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। माता अपने स्वरूप को पहचानो, आपका स्वरूप ही परम आनंद स्वरूप है। इसी में भक्ति है, इसी में ज्ञान है, इसी में सुख है, इसी में शांति है और इसी में परम आनंद है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहेंगे आप सबके प्रति, आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।